तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन टेक्निकल स्टूडियो। तो ये है हमारा दूसरा वीडियो टेक्निकल स्टूडियो में। और जैसे कि आप सब ने अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, जो है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब ब्रांडिंग वाटरमार्क, तो आपको यहाँ पर मेरा आई बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कीजिए। और उसमें मैंने बताया भी था कि अगर आपको लोगो क्रिएट करना नहीं आता है तो मैं उससे अगले वाला वीडियो में बताऊंगा। तो ये है वो वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कैसे हम बना सकते हैं एक प्रोफेशनल लोगो, मतलब एक बढ़िया सा लोगो हम कैसे बना सकते हैं पिक्सेल ऐप में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, आप जैसे ही खोलते हैं अपना पिक्सेल ऐप तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब जो चैनल है उसी के हिसाब से बनाऊंगा। तो आपको जो यूट्यूब चैनल होगा आप उसके हिसाब से बनाइएगा। तो जैसे किसी का नाम होगा टेक्निकल टेक्निकल मेरा जैसे टेक्निकल स्टूडियो, तो मैं पहले टेक्निकल का टी ले रहा हूँ और स्टूडियो का एस ले रहा हूँ। तो जैसे आप सबका होगा टेक्निकल बर्नर, तो टी और बी ले सकते हैं। जो जैसा नाम होगा उस हिसाब से आप उसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं अपना पहले टी ले लेता हूँ। तो लिखने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा। तो लिखने के लिए हमें ये पेंसिल मार्क पे आना पड़ेगा। तो फिर से पेंसिल मार्क पे जाना है हमें, और इधर मैं लिख लूँगा टी। टी लिख लेना है। फिर टेक्स्ट साइज, इधर फिर हमें आ जाना है ए पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ए पर आ जाना है हमें, एडिट। तो सबसे पहले मैं इसका ये चेंज कर लेता हूँ टेक्स्ट साइज। तो टेक्स्ट साइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये। तो इससे मैं 250 में ले जाऊँगा। 250 इज गुड, सही रहेगा। तो मैं बढ़ा लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने 250 पर ले आया है। अब हमें टिक साइन पर ये कर देना है। तो इसे हम रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको एकदम बीचों बीच ले आते हैं। नहीं, ये सही नहीं रहेगा। इसको हम यहीं पर रख लेते हैं। अगर आपको हाथ से प्रॉब्लम होती है यहाँ वहाँ पोजीशन करने में, तो आप यहाँ पर जो पोजीशन का है उसको आप दबाइए, और उसके बाद आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। तो मैं हाथ से ही कर लेता हूँ। तो टी, अब हमें करना क्या है, इसकी जो इसकी टेक्स्ट की जो ये होती है स्टाइल, ए बी फॉन्ट होती है ना, उसके हमें क्लिक करना है। तो मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ, ये एवरी फेद रेगुलर, ये सही रहता है हमेशा। उसके बाद हमें करना ये है, तो हमें इसको उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेना होगा। तो कलर मैं ब्लैक रखता हूँ अभी। उसके बाद देख लेंगे इसका क्या रखना है, ब्लैक। तो इसी के हिसाब से अब मैं टेक्निकल स्टूडियो, तो ऐसा करना है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट ये कैसा आया, तो ये ऐसा रहता है इंटरफेस। उसके बाद आपको सिंपली इसे इधर क्लिक कर, कहीं भी एक क्लिक कर देना है, तो ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो आपको सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वापस आपको पेंसिल मार्क पे जाना है, लिखना है। तो मेरा है एस, और टेक्स्ट साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। यहीं पर टेक्स्ट साइज है, लेकिन मैं उधर आपको बता देता हूँ। तो हमें टेक्स्ट साइज फिर से इसका 250 पे ले जाना है। 250 थोड़ा सा, हाँ। तो 250 इसका भी हो गया। अब इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं हम ब्लैक पे। अब इसको भी वही टेक्स्ट फॉन्ट देना पड़ेगा हमें। फॉन्ट एब्रिल फेस रेगुलर इसको दे देना है।
फिर इसको इसके जस्ट नीचे लगा लेना है हमें। थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा मैं पोजीशन के द्वारा। हाँ, दिस इज राइट। बस थोड़ा सा और डाउन जाएगा बस। नहीं, हाँ। तो ये आप जैसे देख सकते हैं ये एकदम सही है। तो उसके बाद हमें करना क्या है, हमें टेक्स्ट नहीं अब लेना है, अब हमें शेप्स लेना है। तो हमें यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रही है ये साइन, हमें इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद शेप्स उस पे जाना है हमें। तो शेप्स ये आती है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट रहती है, लेकिन हमें इसे चेंज कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। तो हमें लेना है ये वाले को। तो इसको एकदम ऐसा कर देना है ऐसे, हाँ। और उसके बाद हमें इसको यहाँ पर लगा लेना है। ये सब ना बार बार टच होने से ख़राब हो सकती है, इसीलिए हमें इसे क्लिक करना है और ये दोनों को लॉक कर देना है, ताकि अब हम ये सब को क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगी। तो अब इसे टेढ़ा करके हमें सिंपली यहाँ पर लगा देना है। इधर लगा लेना है इसको अच्छे से। इसको एकदम बीचों बीच हमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बन जाएगी, लेकिन एकदम आप एक प्रोफेशनल टाइप के लोगो बना सकते हो। तो मैं इसका यूज़ करूँगा, इसको सेट करने के लिए एकदम बीचों बीच। तो ये देखिए मेरे सेट हो चुके हैं एकदम बीचों बीच। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, हाँ बस। उसके बाद हमें और एक शेप इंपोर्ट करना है, तो यहीं पर हम जाके शेप्स पे चल जाते हैं। तो यही शेप चाहिए इस बार हमें, तो इसको एकदम पतला सा बना देते हैं। तो मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ, हमें इसको जो है इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर हम इसका ब्लैक एनेबल कीजिए पहले, उसके बाद हम ब्लैक ही रखेंगे इसका कलर। फिर ये जो हमने लिया ये शेप, उसको हमें इस पे मर्ज करना पड़ेगा। तो वो मैं बताऊंगा आपको मर्ज कैसे करते हैं। पहले हमें इसे लगा लेना पड़ेगा ऐसे, हाँ। फिर से यही गड़बड़, इसमें भी वही गड़बड़ हो जाती है। तो हमें इसे लॉक कर लेना है इसको, हमें इसे लॉक कर लेना है ब्लैक वाले शेप को। उसके बाद इसे हमें लगा देना है, इसे थोड़ा सा और छोटा बना, हाँ ये है साइज सही एकदम। थोड़ा सा और एकदम सही बैठाना पड़ेगा हमें, हाँ। इसके बाद हमें ये जो साइन दिख रही है आपको, इस पे जाना है हमें। उसके बाद ये करेक्शन वाली साइन में हमें जाना है और ये दोनों शेप्स को मर्ज कर लेना है। तो मर्ज कर लिया है मैंने, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। फिर हमें इसे क्लिक करना है और उसके बाद हमें जाना है इरेज कलर, अनेबल करना है हमें। तो ये देखिए ये एकदम सही दिख रहा है अभी। टॉलरेंस आप 12 रख सकते हैं, 12-13 जितना आप चाहें। उसके बाद हमें अब गोल बैठाना पड़ेगा इसके लिए। तो हमें वापस से शेप्स में जाना पड़ेगा और इस बार सर्कल शेप्स को लाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमें बैठाना है और उसके बाद ओपेसिटी जो है वो पूरी कम कर देनी है, हमें पूरी 0 कर देनी है। और स्ट्रोक विथ जो है वो हम 15 तक ले सकते हैं, हाँ दिस 17 सही है। अब हमें और एक इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और इसको सर्कल को क्लिक करेंगे और ये पेंसिल मार्क को दबाएंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट बनाना है इसका। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके इसके ऊपर लगाना है इसके ऊपर हमें। तो इसको सही तरह से लगाने के लिए हमें
करना ये होगा कि हमें ये सबको सेंटर में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये TST और ये साइन को हमें मर्ज कर लेना पड़ेगा। मर्ज करना आपको पता है। उसके बाद हमें TS को एकदम बीच में लाना है। तो हमें उसके लिए रिलेटिव पोजीशन जो है उसको दबाना है और ये दोनों जो है ये दोनों को हमें क्लिक कर लेना है, ये और ये। फिर उसके बाद हमें इसका भी है जो रिलेटिव पोजीशन, इधर हम ले आएंगे और जो लास्ट हमारी जो गोल है और एक उसको हमें क्लिक करना है और इसका भी रिलेटिव पोजीशन हमें एकदम बीचों बीच। तो इससे हमारी जो है वो एकदम सही लाइन में बैठेगी। देखिए ग्रिड्स देख लीजिए आप, पूरी अच्छी तरीके से बैठी। उसके बाद हमें करना होगा फिर से एक शेप इंपोर्ट। इसको ऐसे, इसको छोटा सा कर देना है, थोड़ा सा लंबा, और ये इसके ऊपर बैठ रही है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये बैठ रही है। उसके बाद हमें इससे भी एकदम बीचों बीच ले आना पड़ेगा रिलेटिव पोजीशन पे जाके। फिर ओके, उसके बाद इसे हमें कर देना है इरेज। ये वाला यूज़ मत कीजिएगा आप, इसको यूज़ कीजिए, इरेज कलर। उसके बाद इसको अनेबल करना पड़ेगा। सॉरी, एक मेरे से गलती हो गई। हमें पहले ये तीनों को मर्ज करना पड़ेगा, इसको और इसको, ये तीनों को हमें मर्ज कर देना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब कर लेते हैं जल्दी से हम। इरेज कलर अनेबल किया, ठीक है, टॉलरेंस सही है, कोई बात नहीं। अब हमें क्लिक कर देना, ओके। तो अब जो है दोस्तों, तो ये वीडियो लंबी बन रही है, 11 मिनट हो चुके हैं पहले से, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ट्राई करते हैं बनाने के लिए। तो इसके बाद हमें वापस से ये करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा शेप्स। इस बार भी यही सब यूज़ आएगी। इसको अब छोटा छोटा सा हमें बना देना है। तो इसे हम एकदम बीच में ले आना पड़ेगा, इससे भी हमको। तो वही रिलेटिव पोजीशन को यूज़ करके हम बीच में ले आएंगे। फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट पोजीशन में जाके इसको सिर्फ इसी को क्लिक करते रहना है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं PX। हाँ, फिर ये जब आ जाएगी तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है अभी तक, तो इसे हमें और छोटा सा बना देना है, और भी छोटा बनाना पड़ेगा इसको। तो बाकी सबको हमें लॉक कर लेना पड़ेगा। ये सबको हम लॉक कर लेते हैं। दोस्तों इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे एकदम बीचों बीच लगा दिया है। तो ये बहुत मुश्किल होता है करने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था और इसको बीच में बैठा दिया। तो अब हमें कर देना है इसे लॉक, क्योंकि इसे अब हिलाना नहीं है हमें उस जगह से। और इसको कॉपी कर लेना हमें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी वैसे कॉपी, ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है। तो हमें इसे डायरेक्ट रिलेटिव पोजीशन करके एकदम बीचों बीच ले आना है, और उसके बाद हमें पोजीशन से ही करना चाहिए। वो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें इससे करना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बार हिल जाती है तो इसकी पूरा शेप बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप इसे रिलेटिव पोजीशन और पोजीशन चेंज करके ही इसे यूज़ कीजिए। थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे तब सही रहेगा। हाँ, ये सही है। हाँ, ये दोस्तों सही है। तो उसके बाद हमें और एक ऐसे पूरा कॉपी कर करके इधर इधर लगाना पड़ेगा, एक एक करके। फिर से इसे रिलेटिव पोजीशन पे लाना है, और इस बार इसको नीचे ले जाना है।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये तीनों एक साथ आ चुके हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है और थोड़ा सा नीचे जाएगा, इसको 1px से करेंगे तब सही रहेगा। हाँ तो अब सही है। अब ऐसे और 3 हमें यहाँ पर भी लगा लेना पड़ेगा, तो मैं लगा के आपको फिर बात करता हूँ। तो दोस्तों मैंने तीनों को सही जगह एकदम लगा दिया है। उसके बाद हमें करना यहाँ पर आ जाना है, वहाँ पर आप कुछ मत कीजिए। उसके बाद हमें यहीं पर ये टिक साइन पर आना है। उसके बाद हमें करना ये है कि ये जो 6 के 6 रेक्टेंगल हमने छोटा छोटा बनाए थे वो तीनों को 6 को हमें मर्ज कर देना है, उसके बाद हमें ये तीनों का कलर ले लेना है। तो कलर आप कौन सा भी कोई सा भी ले सकते हैं। हम सॉरी आपको ब्लैक लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने ब्लैक इसको भी लिया है। ओह सॉरी मैंने एक अनेबल नहीं किया है। हाँ तो हमें इसको भी ब्लैक कर देना है सिंपली। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो इसके बाद हमें ये जो इसको और इसको हमें इस दोनों को भी मर्ज कर लेना है क्योंकि हम इसका टेक्सचर बनाएंगे अब। तो अब हमें जो करना है वो है इसे हमने मर्ज कर लिया है। अब हमें जाना है टेक्सचर की तरफ। टेक्सचर से हमें एक इमेज चूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा इमेज। हाँ तो हमें ये एक ऐसा वाला कॉपर का ले लेना है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा सब फ़ोटो का। उसके बाद हमें राइट कर देना है। तो ये देखिए ये ऐसा हो गया है। तो स्केल को हम ऐसे, हाँ ये सही है। तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद हमें इसका भी एक कलर देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सिल्वर दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सिल्वर बैकग्राउंड नहीं मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों उसके लिए भी हमें इसका भी टेक्सचर ले लेना पड़ेगा इमेज। और ये हमारी कहाँ चल गई। हाँ तो हमें उसके लिए भी ये मेरे पास सिल्वर ये है। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से जाकर ले सकते हैं। हाँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हमें फिर चेंज भी करना है, चिंता मत कीजिए। उसके बाद हमें कर देना है राइट। उसके बाद हमें चले जाना है 3D शेप। 3D शेप आप अनेबल ना ही करें तो सही रहेगा। हमें आ जाना है शैडो पर। शैडो पर बहुत मस्त लगती है। ब्लर रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आपके हिसाब से भी, ये भी सही रहेगी, ये थोड़ी सी मस्त लगेगी। हाँ ये सही है, ये भी सही है। तो ये होगी इसकी। अब इसको हमें कर देना है, इसको भी हम शैडो बनाते हैं। और ये देखिए क्या मस्त लग रही है। इसका भी हम ब्लर रेडियस बढ़ा देते हैं और फेस टू आई भी सही है इतनी। फिर इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बस। ये दोस्तों बहुत सही लग रही है। अब उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ अब करना नहीं है। तो अब हमारा फाइनल स्टेप होगा कि हमारा जो चैनल का नाम है वो हम यहाँ पर लिख सकें। तो चलिए टेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। टेक्स्ट हम प्लस करते हैं टेक्स्ट और जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ टेक्निकल स्टूडियो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। टेक्स्ट साइज सही है, कलर हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम इसका फ़ॉन्ट सही कर लेना। और फ़ॉन्ट इसका रहता है अमरनाथ बोल्ड, ये सही है। उसके बाद हमें स्पेसिंग देनी है, लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हैं अपने हिसाब से भी, मैं 13 ही दे रहा हूँ।
उसके बाद हमें ABC कर्व जो दिख रहा है ये करना है, तो ये बेंड हो जाएगी इससे। इसके बाद हमें इसको यहाँ पर ले आना है। दोस्तों ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई है हमें, कोई बात नहीं, हम टेक्स्ट साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज और थोड़ी सी छोटी, और बेंडिंग को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि सही रहे। तो ये देखिए दोस्तों, ये एकदम सही है। थोड़ी सी छोटी पड़ गई हमें ये लाइन स्पेसिंग, सॉरी सर्कल की जो स्पेसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा जगह दे कर कीजिएगा। उसके बाद हमें और एक टेक्स्ट ऐड करना है, और उसमें हमें चैनल लिख लेना है। चैनल लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको भी हम कर लेते हैं, इसकी टेक्स्ट साइज 60 अभी रहने दीजिए, देख लेंगे। उसके बाद इसकी ये भी फॉन्ट भी हम अमरनाथ बोल्ड रखेंगे। उसके बाद इसको भी कर्व करना है, इसको हमें माइनस में ले जाना है। अब देखिए, सॉरी इसमें स्पेसिंग देना हम भूल ही गए, तो लाइन स्पेसिंग देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सॉरी ये इसको हमें बनाना था। हाँ। तो ये है, थोड़ा सा हमें इसे बेंड करना पड़ेगा। और ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें, इतने में हो जाएगी सर। हाँ, तो ये भी हो गया दोस्तों। अब हमें करना क्या है, हमें इसका कलर चूज़ कर लेना है। तो कलर दोनों का एक ही रखे तब सही है। तो ये दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ ताकि एक ही कलर में हो जाए। मर्ज कर लिया। अब इसका कलर देख लेते हैं। कलर इसका हम लगा लेते हैं। मैंने लगाया था, मैंने कलर से ही लिया था, ग्रेडियंट से नहीं लिया था। मुझे एक्चुअली ये कलर पसंद है। ये आपको जो कलर पसंद है आप वो लगा सकते हो, मेरे को ये कलर पसंद है। तो दोस्तों ये था पूरा फाइनल स्टेप। अब इसको और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हमें करना है, आप पहले तीनों को मर्ज कर दीजिए सबको। ये हो चुका है मर्ज एकदम, तो ये मर्ज कर देते हैं जल्दी से इसे। तो अब हमें, ये हमारा लास्ट स्टेप है, हमें इधर आ जाना है और उसके बाद एक इमेज ले लेना है। फ्रॉम गैलरी हमें जाना है। तो मैंने एक इमेज रखा था, ये तो अब देखिए बहुत मस्त लगेगी। सॉरी ये अब भी सही हो जाएगी, रुकिए। तो हमें ले लेना 3.4, ये एकदम सही है। अब ये सही रहेगी, ये देखिए एकदम सही हो चुकी, थोड़ी से और ऊपर जाएगी। हाँ, तो ये एकदम हो चुका है हमारा रेडी। तो ये देखिए हमारा पूरा रेडी हो चुका है, इससे और भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें सिंपली ये जो सेव का साइन है, जिसको नहीं पता ये सेव का साइन होता है, तो उसके बाद हमें सेव एज इमेज कर लेना है। तो सेव टू गैलरी, डायरेक्ट ये गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। अगर जो सोवत है सो। हाँ, तो अगर आप किसी को भी इसे यूट्यूब ब्रांडिंग में लगाना है तो आप ये इमेज को हटा दीजिएगा बैक का। आप फ्रॉम गैलरी जाके आप कोई भी एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लीजिएगा और उसे लगाइएगा, क्योंकि ये ग्रे कलर की सही नहीं लगेगी। सॉरी, चारकोल बैकग्राउंड सही नहीं रहेगा। तो अगर ये तीनों इमेज आपको चाहिए
जो मैंने 4 कलर सिल्वर और कॉपर का लगाए थे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत आते रहेंगे इस चैनल में। तो बाय बाय।